हनुमान जी देखो जरा, शंकर जी के अवतार हनुमान जी महाराज ने आज अपने गुरु जी की बात को, गुरु जी को जो वचन दिया था, आज हनुमान जी ने सुग्रीव को राम से मिला करके और बाली का वध करा करके किष्किंधा का राजा बना करके ये वचन को सिद्ध कर दिया। ये है मेरे बजरंगबली हैं। बजरंगबली की बड़ी महिमा है। कौन है हमारे बजरंगबली? शंकर जी महाराज हैं। दिव्य यहाँ से जब आगे चले हैं, खोज चली है, तब समुद्र के किनारे पहुंच गए। और जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचे तो हनुमान जी महाराज ने प्यारे सब वानरों को लेकर के जब पहुंचे हैं, राम जी ने कहा हनुमान तुम्ही को कार्य करना पड़ेगा। और हनुमान जी ने कार्य किया। भगवान ने मुद्रिका हनुमान जी को ही दिया, सीता जी की खोज करो। तो हनुमान जी महाराज गए, समुद्र के किनारे बैठ गए, सब वानर भालू जामवंत जी सब। कौन जाए उस पार, कौन जाए उस पार? अंगद ने कहा जाऊं तो सकता हूं, लेकिन फिर सकता हूं कि नहीं, लौट सकता हूं कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। तब सब हनुमान जी की स्तुति करने लगे, सब हनुमान जी की प्रार्थना करने लगे, हे हनुमान। क्योंकि हनुमान जी को थोड़ा ऋषियों का कहना भी है ना कि जब तक तुम्हें तुम्हारे बल का स्मरण नहीं दिलाया जाएगा, तब तक तुम्हें ताकत कितनी है ये तुम्हें पता नहीं होगा, हैं? तुम्हें पता नहीं चल पाएगा। हनुमान जी जब छोटे थे तो महात्माओं का सामान कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर कर देते थे। तो महात्माओं ने कह दिया अरे बड़ा चंचल, बड़ा पराक्रमी बालक है ये भाई। तो ऋषियों ने सोचा इतना पराक्रमी बालक अगर ये करता रहे, इधर से उधर इधर से उधर, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऋषियों ने कहा हे हनुमान तुम बड़े चंचल हो, जब तक कि तुम्हारी ताकत का स्मरण नहीं दिलाया जाएगा, तब तक तुम्हारी ताकत का तुम्हें याद स्मरण नहीं रहेगा कि तुम में ताकत कितनी है। अच्छा, हनुमान जी के अंदर जो ताकत है वो कहाँ से आई? बोलो ओम नमः शिवाय। हनुमान जी के अंदर जो ताकत है, कहा गया है अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुज बल कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्ता बात जातम नमामि। हनुमान जी के अंदर जो ताकत है, एक बार एक भक्त ने पूछा हनुमान जी आप इतने बलवान हैं, इतनी ताकत आपके अंदर है, ये आई कहाँ से, जरा इसका राज तो बता दो। हनुमान जी ने कहा अतुलित बल धामम हमें लोग कहते हैं, लेकिन भाई अतुलित हमारे अंदर बल नहीं है। क्यों? बोले अतुलित बल वाले कौन है? बोले हमारे राघव सरकार हैं। और हमारे अंदर जो बल है, क्योंकि हमने अपने हृदय में बैठा लिया किसको? राघव सरकार हमारे हृदय में बैठे हैं। और राघव जी का बल है। बल किसका? बोले बल भगवान का। और भगवान कहाँ है? हमारे हृदय में है, इसलिए बल हमारा नहीं है। जैसे किसी के घर में 100 बोरी सीमेंट भर दिया जाए, 100 बोरी सीमेंट रख दो आप, और 100 बोरी सीमेंट घर में रख दिया, तो क्या वो 100 बोरी सीमेंट घर की हो जाएगी कि घर मालिक की होगी? क्यों भाई? जो मकान का मालिक है उसकी वो सीमेंट होगी कि घर में रख दिया तो घर की सीमेंट हो गई? घर की सीमेंट नहीं मानी जाएगी, सीमेंट मानी जाएगी किसकी? बोले घर मालिक की सीमेंट है, घर की सीमेंट नहीं है। उस पर पूरा अधिकार किसका है? मालिक का। चाहे वो 10 बोरी किसी को दे दे, 20 बोरी किसी को दे दे, पर अधिकार किसका है? मालिक का है। घर का थोड़ा ही है, वो तो मालिक का है। हनुमान जी कहते हैं हमारे अंदर जो बल है वो हमारा नहीं है, वो हमारे प्रभु का है। इसलिए, और प्रभु कहाँ है? बोले हमारे हृदय में बैठे हैं। हृदय में बैठे वो अपना बल हमें देते रहते, अब खर्च करते। हृदय में हमने भगवान को बिठाला है। बंदौ पवन कुमार घन बल पावक ज्ञान घन जासुरदयागार बसाई राम सर चाप धर।
हनुमान जी बैठे समुद्र के किनारे, सब बंदर भालो जामवंत जी कह रहे हैं हनुमान तुम्हारा अवतार इसलिए हुआ है। सब प्रशंसा कर रहे हैं। पवन सनाए बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। अच्छा देखो सब हनुमान जी की बड़ाई कर रहे हैं। हनुमान तुम करो ये काम, तुम करो। हनुमान जी चुप रहे। हनुमान जी को जामवंत जी कह रहे हैं, हनुमान जी चुप रहे। फिर इधर कहने लगे, जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगे तब आवे तारा, राम काज लगे तब आवे तारा, राम काज लगे तब आवे तारा, राम काज लगे तब आप ऐसे चुप बैठे हो, आपका अवतार किस लिए हुआ है? आप तो शिव अवतार हो, शंकर भगवान के अवतार, और किस लिए शिव जी आप हनुमान के रूप में आए हो? और किस लिए? राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भया पर्वता। सब याद दिला दिया तो हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन राम जी के काम को जैसे ही याद दिलाया तो मेरे हनुमान जी पर्वताकार हो गए, क्योंकि राम का काम होनी चाहिए। हनुमान जी चाहते हैं राम काम हो। अच्छा राम जी का काम हो इसलिए नहीं कि मेरा नाम हो। हनुमान जी का उद्देश्य क्या है? राम जी का काम होने चाहिए, मेरा नाम हो ना हो। मैं इसलिए राम जी का काम नहीं करता कि मेरा नाम हो जाए। बोलो ओम नमः शिवाय। राम जी का काम होने चाहिए, मेरा नाम हो ना हो। इसलिए हनुमान जी प्यारे राम काज की सुनते ही पर्वताकार हो गए और कहा क्या जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहूं मोही। देखो भाई हनुमान जी क्या है, बहुत सुंदर शिक्षा यहाँ दे रहे हमारे हनुमान जी महाराज। क्या शिक्षा दे रहे हैं? हनुमान जी है युवा, हनुमान जी है युवा और जामवंत जी है वृद्ध। हमेशा युवाओं को वृद्धों से शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि युवाओं में जोश होता है और वृद्धों में होश होता है। इसलिए यहाँ हनुमान जी महाराज शिक्षा पूछ रहे हैं, जामवंत जी मुझे शिक्षा दीजिए कि जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। देखो भाई वृद्धों से शिक्षा लो। हमने पहले विद्यालय में जब यहाँ छोटे छोटे थे पढ़ते थे स्कूल में, तो एक स्मरण आया। स्कूल में पढ़ा हमने एक पुस्तक में कि एक लंगड़ा था और एक अंधा। ये कहानी आपने भी पढ़ी होगी अपने। अच्छा इसको सुन के आपको अपने बचपन की याद आई कि नहीं? हाँ हमने पढ़ा था बचपन में, किताब में हमारे गुरुजी पढ़ाते थे स्कूल में। तीसरी या चौथी पांचवी का होगा ये पाठ, चौथी का, हाँ चौथी का पाठ, तीसरी चौथी ऐसे कुछ है हमने पढ़ा। और एक दिन ये पाठ पढ़ा, तब तक उस समय तक हमको ये पाठ लगा ये पाठ है, परीक्षा के लिए है, परीक्षा में प्रश्न उत्तर पूछेंगे तो देना पड़ेगा। पर जब हमने पढ़ लिया और तब उसकी कक्षा तक हम पहुंचे, एक दिन हमने चिंतन किया, एक लंगड़ा और एक अंधा की कहानी है।
दोनों एक गांव में निवास करते थे और एक दिन उस गांव में आग लग गई। आग लगी तो सब तो भग गए, लेकिन अंधा व लंगड़ा दोनों रह गए हैं। फिर क्या किया इन्होंने, कहानी आगे तो आपको पता ही है कि लंगड़े ने अंधे से कहा कि हम क्या करें, हम कैसे बचे, सब लोग तो बच गए, गांव में आग लग गई, सब भग गए, तो हम कैसे बचेंगे। तब यहाँ पर अंधे ने कहा भैया एक काम कर, क्या, बोले मैं अंधा हूँ और तू लंगड़ा है, लंगड़ा तू चल नहीं सकता और मैं रास्ता सही से देखा नहीं हो, इसलिए मुझे जरा मुश्किल जाएगी, तो आंखें तेरे पास है, तू लंगड़ा है जरूर, पैर भले ही नहीं है पर आंख तो तेरे पास है, और मैं अंधा हूँ, मैं अंधा हूँ, मेरे पास आंख नहीं है लेकिन पैर तो है, अगर हम दोनों चाहे तो इस लगी हुई भीषण आग से दोनों बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं। तब अंधे ने कहा हे लंगड़ा तू मेरे कंधे पर बैठ जा और आंख तेरी और पैर मेरे, हम दोनों अगर प्रयास करें तो ये लगी हुई आग से बच सकते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय। और दोनों ने साहब ऐसे ही किया, अंधे के पीठ पर कंधे पर जो है लंगड़ा बैठ गया, अंधा चल रहा है और लंगड़ा मार्ग बता रहा है, रास्ता बता रहा है, इधर से नहीं इधर से चल, इधर से नहीं इधर से चल, इधर से नहीं इधर से चल। और दोनों ने प्रयास किया और गजब कहेंगे साहब, दोनों ही उस लगी हुई आग से सुरक्षित बच गए। ये कहानी सिद्धांत तो बताती है, उस समय तो केवल हमने पढ़ा, परीक्षा दे करके निकल गए, लेकिन उस कहानी का सारांश अब आया। क्या था सारांश, क्या है उसका। बोले सारांश ये है कि आज भी यही स्थिति है, इस संसार में बेकार रूपी आग लगी हुई है। क्या लगी, आज भी आग लगी है। कौन सी आगे, बेकार की कुविचारों की आग लगी हुई है। और इस संसार में भी दो ही है, एक जवान है और एक वृद्ध है, ये दोनों उस आग में झुलस रहे हैं। पर लंगड़ा और अंधा कौन, बोले लंगड़ा कौन है, बोले युवा जो है वो लंगड़ा है, युवा जो है प्यारे वो अंधा है, और वृद्ध जो है वो लंगड़ा है। वृद्ध व्यक्ति लंगड़ा है और युवा अंधा है, क्योंकि युवाओं में जोश होता है और वृद्धों में होश होता है। इसलिए वृद्ध ने कहा मैं अपाहिज हूँ, हे जवान हे युवा तू मुझे तेरे कंधे पर बैठा ले, माने विचार मेरा हो और काम तेरा हो, काम तू करेगा और मार्ग मैं दिखाऊंगा, तो दोनों हम इस बेकार रूपी अग्नि से बच जाएंगे और सुरक्षित रह जाएंगे। ये सिद्धांत है। आज हनुमान जी महाराज पूछ रहे हैं हे जामवंत मैं जा रहा हूँ, मुझे बताओ मुझे करना क्या है। तब जामवंत जी से पूछा है, जामवंत मैं पूछूं तो है उचित सिखावन दीजो मोहे। इसलिए युवाओं को चाहिए कि वृद्धों का सम्मान करते हुए उनसे शिक्षा ले। पर आजकल एक बात देखने में आती है, युवा कहते हैं वो क्या बताएंगे बूढ़े, वो क्या बताएंगे बूढ़े। अरे भाई जिस उम्र से हम गुजर रहे हैं वो उम्र उन्होंने पार कर लिया है। बोलो ओम नमः शिवाय। अनुभव उनके पास है। हनुमान जी ने पूछा और जामवंत जी ने कहा केवल जाना और सीता जी की खबर लेकर के आना, बस इतना ही काम करना और इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी चले हैं और जैसे ही हनुमान जी चले ना तो हनुमान जी को मैनाक पर्वत मिला। देखो मैनाक क्या है, मैनाक ऐश्वर्य है। और जब ऐश्वर्य हनुमान जी महाराज को मिला तो हनुमान जी ने उसका अपमान भी नहीं किया। मैनाक ने कहा मेरे ऊपर बैठ कर के विश्राम कर लो, तुम्हारे पिता का बड़ा उपकार है, मेरे ऊपर विश्राम कर लो, मेरे ऊपर बैठ कर के। हनुमान जी ने कहा नहीं, हाथ रख दिया। इसका अर्थ क्या है, माने जब हम भगवान के काम में निकलेंगे तो हमारे ऊपर ऐश्वर्य रूपी बाधा भी सामने खड़ी हो जाएगी। पर वाह बुद्धिमान हनुमान जी,
सम्मान किया है। और कहा है हनुमान जी ने, युवा वो है जो ऐश्वर्य देकर के भगवान के काम के लिए रुके नहीं, निरंतर चलता रहे। हनुमान जी ने कहा, राम काज कीने बिनो मोहि कहाँ विश्राम। आगे बढ़े, सुरसा मिल गई। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि दिखाई वहाँ, और सुरसा का भी आशीर्वाद प्राप्त किया। माने सुरसा के मुख में घुसे, निकल करके जैसे ही बाहर आए, सुरसा भी प्रसन्न हो गई, हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी आगे बढ़े, सिंहिका मिले। जैसे ही सिंहिका मिले, हनुमान जी ने सिंहिका का दंड दिया। लंका पहुंच गए हनुमान जी। हा। जैसे ही लंका पहुंचे ना हनुमान जी महाराज, लंकनी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मोर आहार कहाँ लगी चोरा। हनुमान जी ने कहा, अच्छा। उठाया, हनुमान जी ने एक मुष्टिका दिया। लंकनी व्याकुल हो गई, और जैसे ही व्याकुल हो गई तो हाथ जोड़ के कहने लगी, तात स्वर्ग अब वर्ग सुख धैर्य तुलाई के अंग, अतोलन ताहि सकल मिले जो सुख लब सत्संग। हे हनुमान जी, आपका सत्संग हो गया, आप समझ गई। मुझे स्मरण आ गया, ब्रह्मा जी ने कहा, विकल होइते कपि के मारे, और तब जानसी निश्चर संघारे। हम में चले, आप जाओ, अपना काम करो। हनुमान जी महाराज गए लंका में, नाना प्रकार से विभीषण से मिले, जानकी जी का पता किया, और अशोक वाटिका को उजाड़ा, अक्षय कुमार का वध कर दिया। मेघनाद आया, अब ब्रह्मफास में फंसे हनुमान जी रावण के सामने पहुंच गए हैं, ब्रह्मफास में फंसे। देखो, भगवान शंकर जो हनुमान रूप में आए हैं, रावण चेला है। शंकर जी का चेला कौन? रावण। और हनुमान जी नीचे हैं। हनुमान जी को रावण देख रहे हैं। रावण ने कहा, हे बानर, जानता नहीं तू कैसे आ गया, तूने क्यों मारा? हनुमान जी ने कहा, रावण क्या कर रहा है? तू चोर है रावण, तूने हर करके जानकी जी को लाया, ये क्या कर रहा है? तब यहाँ दंड देने के लिए रावण ने कहा। और जैसे ही दंड देने की बात आई है ना, एक काम करो, ये करो, वो करो, ये कपि के अंग भंग जो है विहीन कर दो। जैसे ही हनुमान जी सामने खड़े हैं और रावण कह रहा है, अंग काट दो इसके, तब हनुमान जी ने सोचा कि रावण को कहीं ऐसा ना हो अंग भंग करने के लिए कह रहा है। इस समय रावण बैठा है, और रावण को कहीं अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई है। अंग भंग करने की बात चल रही है, अंग भंग कर दो इस बंदर के। तो अंग भंग करते करते कहीं शूर्पणखा की याद आ गई, तो रावण कहेगा, अरे उसके स्वामी है जो, कौन? जिसने मेरी बहन के नाक काटा है, तुम सब मिलकर इस बंदर की नाक काट दो। तो हनुमान जी ने सोचा तब तो गड़बड़ हो जाएगी। बहन की याद आ गई, और कहीं शूर्पणखा की नाक कटी, और कहीं रावण नाक काटने का आदेश ना दे दे तो गड़बड़ कैसे? बोले, गड़बड़ ऐसे हो जाएगा कि हम भगवान के दूत बन करके आए, और रावण बेकार है। और बेकारों के हाथ अगर नाक कटा करके हम अपने भगवान के पास जाएंगे तो भगवान को बुरा लगेगा। कितनी अच्छा संकेत हनुमान जी दे रहे हैं। इस संसार में बेकार भरा है, हम सबको भगवान ने पहुंचाया है। अब यहाँ से जब हम वापस जाएंगे तो भगवान हमसे पूछेंगे, भाई कि बेकार के हाथ तुम नाक कटा करके आ गए, तो क्या भगवान को अच्छा लगेगा? हनुमान जी ने सोचा कहीं नाक काटने का आदेश ना दे दे, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ उठाई। अब पूंछ उठा करके बार बार हनुमान जी चूमते हैं, कहीं मस्तक से लगाते हैं, कहीं फिर मुख में लगाते हैं, कहीं मस्तक में लगाते हैं। रावण ने देखा, हो एक काम करो, क्या अब विभीषण जी तो बता ही दिए थे, विभीषण ने कह दिया तो भाई दूत को मारना नहीं है, और हनुमान जी जो है अपनी पूंछ बार बार लगा रहे, तो रावण को लगा। रावण ने कहा, रुको 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 रुको। बोले, क्या? कपि की ममता पूंछ पर पावक देव लगाई। हनुमान जी ने कहा, काम बन गया है। क्यों काम बन गया? इसलिए काम बन गया कि कहीं नाक कटवा देता, कान कटवा देता तो काम बिगड़ जाता, पर हनुमान जी ने युक्ति रच लिया, और बार बार पूंछ का स्मरण किए ना, तो रावण को लगा पूंछ से बहुत प्रेम करता है ये बंदा। आदेश दे दिया, पूंछ में आग लगाओ।
तब हनुमान जी ने कहा, हे पार्वती जी, अपना काम तो बन गया, हमने यहाँ तक ले आए। अब पूछ में कौन है? हनुमान जी की पूछ में कौन है? बोले पार्वती जी। जिस समय पर जो है ना हनुमान जी आने, भगवान शंकर खड़े हुए आने के लिए, उस समय पार्वती ने कहा हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तब शंकर जी ने कहा हम बंदर बन के जा रहे हैं। तो पार्वती ने कहा हम पूंछ बन के चलते। अब क्यों पूंछ बन के? इसलिए चलेंगे कि रावण की लंका को हमें जलाना भी। कैसे जलाना, क्यों जलाना है? बोले भगवान शंकर से कहकर के पार्वती ने लंका बनवाया। भगवान शिव जी ने ही लंका का निर्माण किया। और जब लंका पूरी बढ़िया बन गई और लंका पूरी बनी, तो भगवान शंकर ने कहा कि गृह प्रवेश कराने के लिए पंडित जी की जरूरत पड़ेगी। बोलो ओम नमः शिवाय। तो पार्वती जी ने कहा पंडित जी की जरूरत, तो एक काम करो ब्रह्मा जी को बुला लेते हैं। अब ब्रह्मा जी से बड़ा कौन पंडित है? ब्रह्मा जी को बुलाओ। भगवान शंकर ने कहा देवी ब्रह्मा जी नहीं, मेरा चेला रावण है, सुनना जरा कैसा वेद पाठ करता है वो। तो शिव जी रावण के लिए लगे, पार्वती ब्रह्मा के लिए लगे। अब इधर पार्वती जी के कहने से ब्रह्मा जी भी आए और इधर से रावण भी शंकर जी के कहने से आए। अब जहाँ दो पंडित बैठे और वेद पाठ करे तो फिर सुनना जरा, कोई ऐसा कोई ऐसा, बड़ा अद्भुत आनंद होता है। तो जब वेद पाठ हुआ तो उसमें ब्रह्मा जी को भी पीछे कर दिया रावण ने। सुंदर गृह प्रवेश होने लगा। गृह प्रवेश हुआ। भगवान शंकर ने कहा हे रावण, दक्षिणा मांगो, तुम्हें दक्षिणा चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ अधूरा होता है, तो दक्षिणा ले लो। तो उस समय पर प्यारे और जो है रावण ने विचार किया कि दक्षिणा मांगू क्या, भाई घर ही बहुत अच्छा लगा है और पंडित जी गृह प्रवेश कराने आए रावण, तो दक्षिणा में क्या मांगू? तो रावण को लगा एक काम करो, लंका ही मांग लो ना, ये लंका ही मांग लेता हूँ। रावण ने कहा हे भोलेनाथ, आप दक्षिणा देना चाहते हो तो बढ़िया भवन आपका घर बना है, ये लंका ही मुझे दे दो, ये भवन मुझे दे दो। अब भगवान शंकर तो ऐसे हैं कि कोई कुछ मांगे और भगवान शिव जी ना दे, ऐसा कहीं हो सकता है? भगवान शंकर ने कहा ठीक है चला, ये लंका आज से तेरी। पार्वती ने कहा रावण, गृह प्रवेश कराया, मैंने अपने रहने के लिए लंका बनाई, पर ये लंका को तूने मांग लिया। जा, ये लंका को आकर के एक दिन मैं आग लगा दूंगी। है? तो आज पार्वती मैया पूज बन करके आई हनुमान जी की प्यारे, और जो है रावण ने आदेश दे चुका है, कपि की ममता पूज पर पावक देहु लगाई। लाओ जल्दी से घी वगैरह सब ले आओ और ला करके कपड़े ले आओ और आग लगाना है। साहब इतने कपड़े ला रहे, सब लपेट रहे हनुमान जी की पूंछ में, पर पूंछ हनुमान जी की बड़ी होती जा रही है। क्यों? अरे कपड़ा लाओ, कपड़ा ले आओ, कपड़ा ले आओ। लंका में कपड़ा खत्म हो गए। हनुमान जी ने कहा लाओ, कितने कपड़ा रखे हो, लाओ। हनुमान जी की पूंछ बढ़ रही है, कपड़े खत्म। तब तक एक ने कहा भैया कपड़ा खत्म हो गया तो एक काम करो, अशोक वाटिका में बैठी है सीता, जाओ उनकी भी वस्त्र उतार करके ले आओ। जैसे ही हनुमान जी ने सुना, अच्छा मेरी माता जी के पास भी जा रहे हैं क्या, तो हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाना बंद कर दिया ताकि माता जी का वस्त्र सुरक्षित रहे। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाना बंद कर दिया प्यारे। अब जो है तेल डाल करके और बढ़िया से सब इधर व्यवस्था की गई, और उस समय पर हनुमान जी की पूंछ में अग्नि लगाई गई। और जैसे ही असुरों ने अग्नि लगाया है, उस समय हनुमान जी समझ गई, पार्वती चलो अपना काम दिखाओ। अब प्यारे उसी समय हनुमान जी कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उलट पलट कर लंका जारी। हनुमान जी ने प्यारे कभी इधर उलटते हैं, कभी इधर उलटते हैं, और सारे लंका में आग लगा दिया। पर लंका तो पूरी जल गई, पर विभीषण के घर को कोई क्षति नहीं हुई। देखो कितना अच्छा संकेत मानस करती है, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, ये विकार रूपी अग्नि
हर जगह लग सकती है, हर जगह नष्ट कर सकती है, पर भगवान के भक्त, भगवान का मंदिर जहाँ हो वहाँ कुछ नहीं होता। विभीषण का घर घर नहीं है, मंदिर है, बढ़िया सुंदर भगवान के आयुधों को रखा है ना, इसलिए वहाँ कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी ने सारी लंका को जला दिया, पर हनुमान जी का एक रोम भी कुछ नहीं हुआ। क्यों? बोले भगवान के प्रताप से लंका में अग्नि लगी। माता जानकी के सामने आए और माता जानकी जी से चूड़ामणि लिया और लेकर के अब भगवान श्री राघव जी को दिया और राघव जी को देकर के सारा समाचार बताया। अब हनुमान जी बैठे हैं, राघव बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। हनुमान जी नित्य निरंतर हाथ में मजीरा लेकर के राम जी का गुणगान करते हैं और कहते क्या कि राम नाम गंगा सतत बह जाए, जामे को नहाए। राम नाम गंगा सतत बह जाए, जामे को नहाए। बह जाए, जाने को नहा। गंगा ऐसे नहीं भाई, जरा थोड़ा हाथ उठा लो। ये राम नाम की गंगा प्रवाहित हो रही है बड़े भाव से। राम नाम गंगा सतत बह जाए, जाने को नहाए। राम नाम गंगा सतत बह जाए, जाने को नहाए।